हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्लास 11 फिज़िक्स का चैप्टर वेक्टर की बात कर रहे हैं, जिसमें हम वेक्टर क्या होता है और टाइप्स ऑफ वेक्टर को एक्सप्लेन करेंगे। फिज़िक्स में बहुत सारी फिज़िकल क्वांटिटी होती है और उसे दो तरह से क्लासीफाई किया गया है, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? स्केलर क्वांटिटी वो वाली क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन उसकी डायरेक्शन नहीं होती। जैसे मास, लेंथ, टाइम, इन सब की कुछ ना कुछ वैल्यू है लेकिन इनकी डायरेक्शन नहीं होती। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? वेक्टर क्वांटिटी उसे कहते हैं जिसकी डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर को हम एक लाइन सेगमेंट की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे पी क्यू, और इसका जो टिप है इसे हेड कहा जाता है और जहाँ से ये शुरू होता है उसे टेल कहते हैं। और इसकी जब नेमिंग करते हैं तो इसे कैपिटल लेटर के साथ लिख सकते हैं, ऊपर ऐसे कुछ एरो डालकर। तो हम कह सकते हैं वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वह क्या है? पी क्यू, और इसकी जो डायरेक्शन है वह पी से क्यू की तरफ है। अब हम टाइप ऑफ वेक्टर्स की बात करते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम इक्वल वेक्टर्स की। इक्वल वेक्टर्स वो वाले होते हैं जिनका सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन हो, यानी कि जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू वो भी सेम होनी चाहिए, इनकी जो वैल्यू होगी, और डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। तो ये वेक्टर ए, सेकंड वेक्टर वी है, दोनों की सेम डायरेक्शन और सेम मैग्नीट्यूड है। नेक्स्ट हम करते हैं नेगेटिव वेक्टर्स की बात। नेगेटिव वेक्टर उन दो वेक्टर्स को हम कह सकते हैं जिनकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू तो सेम हो लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। जैसे ये वेक्टर ए और वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड की वैल्यू सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। अगर हम मान लीजिए इस डायरेक्शन को ईस्ट की तरफ मानते हैं तो इस वाले की कौन सी डायरेक्शन होगी? वेस्ट। नेक्स्ट हम करते हैं बात लाइक वेक्टर की। लाइक वेक्टर किन्हें कहते हैं? वो वाले दो वेक्टर जिनकी सेम डायरेक्शन हो, यानी कि अगर वो सेम डायरेक्शन में है उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होना जरूरी नहीं। अगर कोई दो वेक्टर या दो से ज़्यादा वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो उन्हें हम लाइक वेक्टर्स कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनलाइक वेक्टर की। अगर टू वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं तो उन्हें हम सेम डायरेक्शन में नहीं, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, उन्हें हम अनलाइक वेक्टर कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं को इनिशियल वेक्टर की। को इनिशियल वो वाले वेक्टर होते हैं जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है। तो यहाँ पर टू वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है वह उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट कॉमन है, ओ से पॉइंट से जो स्टार्ट हो रहे हैं, तो इन्हें हम को इनिशियल वेक्टर कहेंगे, जो कि एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं दो वेक्टर। यहाँ तक 5 टाइप हमने एक्सप्लेन कर दिए हैं, ये आप नोट डाउन कर लें। इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, और नेक्स्ट इसके बाद इम्पोर्टेंट टाइप्स कोलिनियर वेक्टर की बात करते हैं। कोलिनियर वेक्टर किन्हें कहते हैं? वो वाले वेक्टर वो जा तो सेम लाइन में हो दो वेक्टर, जा तो फिर वो दो वेक्टर पैरेलल हो, इन सेम डायरेक्शन में पैरेलल हो सकते हैं, ये सेकंड केस आ गया। या फिर दो वेक्टर जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में पैरेलल हों, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर इनके 3 केस बनते हैं कोलिनियर वेक्टर्स के। जैसे वेक्टर ए, वेक्टर बी, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होना ज़रूरी नहीं है, बस ये सेम लाइन में होना चाहिए, या फिर यह पैरेलल होने चाहिए सेम डायरेक्शन में, या फिर ये पैरेलल हो ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इन्हें हम कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। इनका मैग्नीट्यूड इक्वल भी हो सकता है दो वेक्टर का, और अनइक्वल भी हो सकता है। नेक्स्ट टाइप हम करेंगे लोकलाइज वेक्टर। लोकलाइज वेक्टर क्या होता है? इसका एक पॉइंट फिक्स होता है, इनिशियल पॉइंट। जैसे ये मतलब ये पॉइंट का नाम ओ है और ये पॉइंट इसका फिक्स है, इनिशियल पॉइंट, यानी कहने का मतलब ये इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। तो ये अपनी डायरेक्शन मूव करेगा लेकिन इसका इनिशियल पॉइंट फिर भी
फिक्स रहता है। ऐसे वेक्टर को हम लोकलाइज वेक्टर कहते हैं। जैसे ये डायरेक्शन चेंज कर ले, लेकिन ये वाला पॉइंट इसका इनिशियल पॉइंट फिक्स रहेगा। कुछ इस तरह से ये डायरेक्शन चेंज करेगा, लेकिन जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो इसका फिक्स रहता है। और जो नॉन लोकलाइज वेक्टर सेकंड टर्म पर आ गया, वो कैसे चेंज होता है। मान लीजिए एक टाइम पर इसकी ये पोजीशन है, तो सेकंड टाइम पर ये अपनी पोजीशन किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। कहने का मतलब इसका इनिशियल पॉइंट भी चेंज हो सकता है। ये पूरी तरह से अपना इनिशियल पॉइंट भी साथ में चेंज कर लेता है। कुछ इस तरह से यह किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। और इसे फ्री वेक्टर भी कहते हैं। नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर को फ्री वेक्टर भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीरो वेक्टर की। जीरो वेक्टर किसे कहा जाता है। जीरो वेक्टर उस वेक्टर को कहते हैं जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट इडेंटिकल हो। और इस वेक्टर को यानी कि जिस पॉइंट से शुरू स्टार्ट हुआ उसी पॉइंट पर वह ख़त्म हो जाए। और इस वेक्टर को हम कुछ इस तरह से कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि यह ए से शुरू होकर ए पर ही ख़त्म है। और जीरो वेक्टर रिगार्डेड एज हैविंग एनी डायरेक्शन, इसकी एनी डायरेक्शन हो सकती है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर क्या होता है। ए वेक्टर इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर इफ इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। अगर किसी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वह इक्वल टू 1 है तो उसे यूनिट वेक्टर कहा जाता है। और इसे एक कैप के साथ शो किया जाता है। जैसे किसी भी वेक्टर का जो भी वेक्टर है उसका नेम लिखकर ऊपर ऐसे कैप का सिंबल डाला जाता है। तो ये था हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ वेक्टर के ऊपर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।